कुत्तों को लेकर ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने की अब ज़रूरत नहीं है। उनको वैक्सीनेट कीजिए, उनको उनका नसबंदी कीजिए और उसके बाद उनको छोड़ दीजिए। हाँ, जो डॉग्स ये कहा जाए खूंखार हैं या ये कहा जाए कि एग्रेसिव है, उनको ज़रूर डालिए शेल्टर होम में। इस मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ तनवीर जी मौजूद है। तनवीर जी, कितना अहम फैसला है कोर्ट का? एक तरह से कहा जाए कोर्ट ने अपना फैसला ही पलट दिया पहले वाला। देखिए, ये ज़रूरत भी थी, क्योंकि एक जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये बहुत इम्पॉसिबल था अचीव करना, जो अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मॉडिफिकेशन से लगता है कि रियलिस्टिक है। उन्होंने इस फैसले को, जो 3-4 डायरेक्शंस थी, चेंज करते हुए ये कहा है कि आप डॉग्स को पिकअप करिए, उसमें रोक टोक नहीं है, बट उनको इम्यूनाइज़ करिए, डीवर्म करिए, स्टेरलाइज़ करिए और वहीं वापस छोड़ दीजिए जहाँ से उठाया। और ये एबीसी रूल्स के बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है कि वहाँ छोड़ दीजिए। और ये दिल्ली में तो पहले से हो रहा था। जैसे मैंने बताया था, एक जस्टिस मिद्दा की दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने ये पहले ही बोला था कि डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाए जाएं और डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे ही फीडिंग की जाए और फिर उनको डीवर्म और ये सब करके छोड़ दिया जाए। बट एक और चीज़ जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसमें करी है वो है कि ये एक तो पूरे पैन इंडिया उन्होंने इन्वॉल्वमेंट के लिए किया है, क्योंकि देखिए तो ये पूरा मुद्दा जो है सिर्फ दिल्ली या एनसीआर का नहीं है, ये पूरे इंडिया में एक इशू है। देहरादून एंड लखनऊ कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया है कि ऐसी दो सिटीज़ हैं जिन्होंने ये थोड़ा बहुत स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन लो करी है, एंड दैट हैज़ ओनली बीन अचीव बिकॉज ऑफ देयर एग्रेसिव बिहेवियर टूवर्ड्स इम्यूनाइजेशन एंड स्टेरलाइजेशन। तो कोर्ट को ये माइंडफुल थे कि ये जो इशू है पूरा सुप्रीम कोर्ट का पूरे स्टेट्स में और इंडिया में लागू होना चाहिए, और उन्होंने नोटिस इशू किया है। देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। लेकिन सर, ये कहा गया है डेजिग्नेटेड प्लेस फीडिंग के लिए, एक तरह से कहा जाए ये इसको अपराध बताया कि अगर आपने डेजिग्नेटेड प्लेस के अलावा कहीं और फीड कराया तो ये अपराध होगा। देखिए, अच्छा भी है। ये सिर्फ स्ट्रे डॉग्स का मामला नहीं है। आप देखिए तो पिजन्स हैं, जैसे बहुत बड़ी इशू है उसका भी, कि पिजन्स अगर आप नॉन डेजिग्नेटेड स्पेस पे, स्पेशली रोड साइड्स पे आप फीडिंग करना शुरू करते हैं, देयर हैव बीन एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। सो दैट इज़ द रीज़न कोर्ट हैज सेड दैट यू मार्क, एंड दैट डायरेक्शन इज़ टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि आप डेजिग्नेटेड स्पेसेस मार्क करिए। उस सारे उनके आसपास जो लोग हैं उनको बता भी दीजिए कि ये डेजिग्नेटेड स्पॉट्स है, वहीं पे आप फीड करेंगे और पब्लिक स्ट्रीट्स पे ना करें। और वो अच्छी भी बात है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि लोग, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। लोगों का इंटरेस्ट भी देखना है कि बिकॉज ये ना हो कि ऐसे ऐसी जगहों पे लोग पब्लिक स्ट्रीट्स पे ही खिलाना शुरू कर दें, वहाँ पे डॉग्स इकट्ठे होना शुरू करें और फिर वही ह्यूमंस के साथ वो प्रॉब्लम जो आ रही है कि कहीं ना कहीं क्लैश आता है, कहीं भी बाइटिंग होती है। सिर्फ देखिए, हैं तो एनिमल्स, एक्ट कर सकते हैं, उनको क्या पता कि कोई ह्यूमन उनका खाना लेने आ रहा है कि ऐसे ही चल के जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन सर, हमने पिछली बार जब बात की थी तो एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था, वो था कि प्रैक्टिकली ना तो स्टरलाइजेशन और ना ही इम्यूनाइजेशन, दोनों ही ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें अगर ये हो गया होता तो शायद ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ये हुआ नहीं। तो एक तरह से कहा जाए तो वही वस्तुस्थिति पहले वाली बन गई कि भाई ठीक है, आप शेल्टर होम में मत डालिए ताकि वहाँ एग्रेसिव ना हो जाएं डॉग्स या वहाँ मर ना जाएं, तो ठीक है, ये अपना बाहर आकर अपना वैसी ही सिचुएशन चलेगी। तो इसमें नया क्या है, व्हाट्स न्यू? से दो चीज़ें हैं। एक तो जो डायरेक्शन थी टू क्रिएट शेल्टर होम्स, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। सो अभी भी वो डायरेक्शन लागू है कि ये शेल्टर होम्स बनाए जाएं, क्योंकि आगे चल के जब ये पॉपुलेशन अगर कम होती है एंड तब तक आपके पास मैन पावर हो और शेल्टर होम्स हो, तो ये तब लागू किया जा सकता है कि अब जो स्ट्रे डॉग्स हैं अगर तब अचीव हो सकता है तो वो शेल्टर होम्स में डाला जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस ज़रूर किया है कि ये एज़ ऑफ टुडे अचीव करना एक आइडियलिस्टिक चीज़ है। ये ग्राउंड रियलिटी में जब तक एग्रेसिवली फॉलो नहीं होएगा तब तक इसकी जो आउटकम है डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये पैन इंडिया उन्होंने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ इशू यहाँ दिल्ली एनसीआर में रह जाए, पैन इंडिया ये करा जाए। और एग्रेसिवली अगर फॉलो करेंगे तो स्टेरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन से ज़रूर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन सर, घटेगी। ये तो सच है ना कि 2 लाख 15 साल पहले पॉपुलेशन और आज 10 लाख क्रॉस कर रही है, तो ये तो डिपार्टमेंट ही अगर अपना काम कर लेता तो ये हालात ही पैदा नहीं होते। तो फिर अब कैसे हम विश्वास करें? देखिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ही देहरादून और लखनऊ का एग्जाम्पल लिया है कि जहाँ पे उनकी अथॉरिटीज़ ने एग्रेसिवली ये फॉलो किया ईबीसी रूल्स को,
जिसमें उन्होंने इम्यूनाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन का जो क्लॉज है और रीलोकेशन टू द प्लेस वेयर दे आर देयर वो फॉलो किया है, और वहाँ पे वो दे हैव बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द स्टे डॉग पॉपुलेशन ऑल्सो। सो ये क्यों नहीं, दिल्ली में भी किया जा सकता है, पैन इंडिया भी किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट ये शुरुआत है, और शुरुआत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एंड करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा स्टेप है। आपको इस डिसीज़न को पहले वाले डिसीज़न में और इस वाले डिसीज़न में जो अप्रोच है वो किस तरह की लगती है सुप्रीम कोर्ट की, पहला, और क्या वाकई इससे ग्राउंड रियलिटी चेंज होगी आपको लगता है? देखिए, इस पहले वाला ऑर्डर की भी इंटेंशन एज सच ख़राब नहीं थी, बस ये था कि इट वाज टू सडन एंड टू, आई वुड से, फार रीचिंग। ये वाले ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दे हैव रिकॉर्डेड इट ऑल्सो, कि बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। दे आर ऑल्सो अवेयर कि ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और कोई ऑर्डर पास करेंगे तो कुछ हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। और ये उन्होंने माइंडफुल होते हुए ये ऑर्डर रखा है कि आप ये हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पहले आप शुरू करिए उठा के जो स्टेरिलाइजेशन ऑन एन एग्रेसिव फुटिंग, सो दैट इसका जो एक्चुअल इंटेंट है वो अचीव हो पाए। और वो इस वजह से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ऑर्डर है, बिकॉज़ ये नहीं है कि सिर्फ डॉग लवर्स सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको डॉग्स को ही केयर किया जाए, और ह्यूमंस की तरफ से उनका कुछ नहीं है। बैलेंस अप्रोच वही है कि ह्यूमंस और डॉग्स और इनफैक्ट ऑल अदर एनिमल्स ऑल्सो को एग्जिस्ट करे, एंड ये स्टे डॉग पॉपुलेशन भी हटे। इनफैक्ट उन्होंने इस ऑर्डर में अडॉप्शन का भी क्लॉज डाला है कि कोई अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट करे, उनको कॉलर बनाए, और फिर लाइबिलिटी उनकी है। लेकिन एक चीज़ तो फ़र्क इसमें दिख रहा है इस ऑर्डर में, कि ये कहा है कि अगर आपने कहीं भी विदाउट डेजिग्नेटेड प्लेस पर फीड किया तो एक्शन होगा। और वो ठीक बात भी है, मैं मानना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप अननोटिफाइड प्लेसेस पे फीडिंग शुरू कर देंगे और वहाँ पे फिर डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो यू आर क्रिएटिंग मोर स्पेसेस। आज अगर वो 10 स्पेस में घूम रहे हैं, अगर आप कहीं भी खिलाना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज कोई ऑर्डर है, वो कल 15 स्पेस बन जाएंगी। फिर वो अगर आपने स्टेरिलाइजेशन अच्छे से नहीं करी, वो 15 स्पेस में आपके डॉग्स की पॉपुलेशन और बढ़ेगी, तो इशू और बढ़ जाएगा। खाना खा के तो वो डिस्पर्स ही होंगे ना सारे डॉग। नहीं, डिस्पर्स तो होंगे, बट देखिए, अगर डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं रखते तो उसकी दो प्रॉब्लम थी कि आप कहीं भी खिलाएंगे तो वहाँ पे भी डॉग्स आएंगे, तो ह्यूमन इंटरेक्शन वो और बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप उनको खाने की ये प्रावधान देंगे ही नहीं, तो वो स्कैवेंजर्स बनेंगे, विच इज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली एन एनिमल इंस्टिंक्ट। वो फिर और काटेंगे, किसी के हाथ में खाना होगा उनके पीछे भी भागेंगे। तो ये दैट्स व्हाई इट शोज़ अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, और बहुत अच्छा ऑर्डर है। इसको जो वकील साहब है वो उनका साफ साफ कहना है कि ऑर्डर काफ़ी बैलेंस्ड है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इससे आने वाले वक्त में जो डिपार्टमेंट है, खासकर एमसीडी है, वो थोड़ा सा एक्टिव हो, वो स्टरलाइजेशन इम्यूनाइजेशन पर ध्यान दे। इसके अलावा लोग भी एक्टिव हो कि वो कोई भी ऐसी विदाउट डेजिग्नेटेड प्लेस पर कुत्तों को ना खिलाएं, जिससे कि एक डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर खिलाएं, जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो और तमाम परेशानियां ना हो। तो उम्मीद करते हैं इस जो ऑर्डर का आने वाले वक्त में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैमरा विनोद के साथ चिराग गोटी, क्राइम तक, दिल्ली।